नमस्ते साथियों, आज का टॉपिक कड़वी सीख है और मेरे ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो ईमानदारी से प्रतियोगिता की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आ रहे हैं जो विचलित हो रहे हैं। ये वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से उठकर शहरी क्षेत्रों की ओर गमन कर चुके हैं, या वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित हैं, वो मज़दूरों के बच्चे हैं, वो किसानों के बच्चे हैं, जिनके आँखों में कुछ सपना है, जिनके लिए सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, जो तैयारी करना चाहते हैं और वो ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन वो शहरों की ओर दौड़ पड़े हैं। ऐसे शहरों में जहाँ उनको मार्गदर्शन करने वालों का प्राय अभाव रहता है, जिनका शहरों में छात्रावासों में तो रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाहर रूम लेके रहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ उनका कोई धनी धोरी नहीं होता है, उनका ठौर और ठिकाना नहीं होता है, और उनके दिमाग में ये विचार भर दिए जाते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ है और ये हो नहीं पाएगा। उनको मूल उद्देश्य से भटका दिया जाता है, विचलित कर दिया जाता है। मेरे कुछ विद्यार्थियों ने मुझे क्वेश्चन पूछे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और मेरा आपके गुजारिश भी है कि ये प्रश्न व्यवहारिक है और जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं पहला प्रश्न लेता हूँ। पहला प्रश्न बच्चों ने ये पूछा है कि सर, आज के इस कंपटीशन में रिश्वत बहुत चलती है, हमारा कहाँ सिलेक्शन होना है। मुझे नहीं लगता ऐसे विचार किसने उनके दिमाग में थोप दिए, या कहाँ से ऐसे इस समाज में छुनी हुई बातें आ रही है कि सर पेपर के पेपर बिक रहे हैं, सर इंटरव्यू में पैसे चल रहे हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप खुद जानते हैं कि आप ईमानदारी से मेहनत करिए, आप बाकी ईश्वर का विश्वास रखें और खुद भी मेहनत पे भरोसा करें। जो ये बातें कर रहे हैं उनको करने दें, आपका ध्यान केवल और केवल मेहनत पे होना चाहिए। मेहनत के अलावा जो भी आपके आसपास आपके दिमाग में जो नेगेटिव या थॉट भर रहे हैं, मेरे आपसे गुजारिश है ऐसी संगति से दूर रहें। ऐसे आप काफ़ी लोगों को जानते होंगे जिनकी काबिलियत, योग्यता और मेहनत के दम पे सिलेक्शन हुए हैं और हो रहे हैं और आगे भी होंगे। मैं आपको इस बात की दिलासा दिलाता हूँ। दूसरी बात यह है कि सर कंपटीशन बहुत टफ है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि कंपटीशन टफ नहीं है, ये उन बच्चों के द्वारा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो या तो खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, और या वो इस तरह से माहौल बना रहे हैं कि ये भी शायद पढ़ के निकल जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कंपटीशन टफ नहीं है, माहौल बनाया जा रहा है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोगों की बातों पे भरोसा नहीं करें, आप खुद ईमानदारी पूर्वक जितना आपसे अथक, अविरल और निरंतर प्रयास हो सकता है आप खुद करके देखिए, और आप उन लोगों को झूठा साबित करिए कि आप कह रहे थे कंपटीशन टफ है। कंपटीशन टफ नहीं है। दरअसल लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग बातें बनाते हैं, लोग माहौल बनाते हैं। तीसरा बात, जो किसान के बेटे, जो श्रमिकों के बेटे, जो दिहाड़ी मजदूरों के बेटे, जो शहरों में उठ के आते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय का बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी के दौरान मैं यही कहना चाहूँगा कि एक एक पल, एक एक मिनट और एक एक सेकंड का उपयोग करें। ये उपयोग आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अगर कोई पेशेंट बीमार है और डॉक्टर देखने के लिए 1 मिनट अगर देरी से पहुंच जाए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? कि समय इम्पोर्टेंट है। और मैं आपके लिए इसलिए कहना चाहता हूँ कि उन किसानों के बच्चों, उन श्रमिकों के बच्चों, उन मज़दूरों के बच्चों, आपके मम्मी पापा का सपना, आपका खुद का सपना, आप एक एक मिनट का उपयोग करके, एक एक मिनट का पढ़ के और 100% मेहनत करके ही पूरा कर सकते हैं। नहीं तो जिस हिसाब से उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसी हिसाब से आप 3-3 लोगों के सपनों का साथ में कत्ल कर रहे हैं। तीसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा, कुछ साथी भी हैं, शिक्षक भी हैं जो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, कुछ प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कुछ RS और IAS बनना चाहते हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो होनहार हैं, प्रतिभाशाली हैं,
और अच्छे अंकों से वरीयता सूची में वो 12th में रहे हुए हैं, लेकिन वो सोशल साइट पे काफ़ी टाइम गुजार रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है, सोशल साइट का उपयोग आपके हित में कितना है आप उतना ही करिए, और इसलिए आप सोशल साइट पे हो सके तो कम से कम समय गुजारिए। ये व्हाट्सएप और ये फेसबुक केवल मोटिवेशन होने के लिए, कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं ये यहीं रहेंगे और समय गुजर जाएगा। और एक बात जो आपको पता है ना, अभी आपके पास समझ नहीं है तो आपके पास समय है, समझ लीजिए समय पे, और जब समय गुजर जाएगा समझ आएगी, फिर कुछ नहीं होने वाला है। तीसरी बात, ऐसे लाखों बच्चे हैं, ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं जो कुछ मेहनत और मजदूरी करके साथ में पढ़ रहे हैं। कोई चाय की थड़ी पे कप धो रहे हैं, कोई एटीएम पे चौकीदारी की नौकरी कर रहे हैं, कोई कमटे की मजदूरी करके किताबें खरीद रहे हैं। मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा, आपके सपने सफल होंगे, बस आप लगे रहिए। और लगे इसलिए रहना ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं ना वो एक सीख है। और हमारे गांव में तो कहा भी जाता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस हाथों के 5 पैरों पे, मतलब 5 अंगुलियों पे विश्वास रखना है। और कहते भी हैं मजदूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसलिए आपको मजदूरी कमा के अपने खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना है। और मुझे तो ये भी सीख दी गई है, बल तो बाहुए बल और बल काहे का, धन तो अंटी धन और धन काहे का। लोग और मित्र, कुछ अच्छे मित्र होते हैं निश्चित रूप से, जो आपके सुख और दुख में साथ खड़े होते हैं, लेकिन बाकी जगह के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आपको दिलासा मिलेगी, आपको आश्वासन मिलेगा, आपको विश्वास मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भरोसा मत कीजिए, मैं ये कहूँगा कि आप अपेक्षाएं और आशा कम रखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और खुद पे विश्वास रखिए। ज़्यादा लोग जो दिला से दिला रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, ये व्यवहारिक बातें हैं, अभी आपको समझ नहीं है, तो हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लें। लेकिन मेरी ये कड़वी सीख है, जो बातें मैंने समय के बारे में, जो बातें मैंने आपके संघर्ष के बारे में, जो बातें मैंने सोशल मीडिया के बारे में बताई है, जो बातें मैंने तैयारी के बारे में बताई है, जो बातें मैंने, जो र्यूमर फैला हुआ है, जो रिसर्च चल रही है, पता नहीं आपके दिमाग में कहाँ से ठूस ली जाती है, उनके बारे में, जो सोशल साइट के बारे में और आश्वासन, भरोसे और विश्वास के बारे में दिलाई है, आप इन पे निश्चित रूप से गौर करना। ये कड़वी सीख है। मुझे लगता है कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। जो यात्रा आपने शुरू की है वो आपको पूरी करनी है, वो आपके खुद के स्वार्थ के लिए है, वो आपके खुद के मम्मी पापा के सपनों के लिए है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये उन विद्यार्थियों के लिए भी पहुँचाइए जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं। तो आप इनको शेयर भी करिए, आगे से आगे जितना हो सके, आपको लगता है कि वो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मेरा उद्देश्य केवल प्रशंसा पाना और ख़ुद को गौरवान्वित महसूस करवाना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि जो कुछ कर सकते हैं, जिनके कुछ सपने हैं और जो मेहनत में विश्वास करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना है, उनको सही दिशा दिलाना है। और उनको विशेष रूप से जो गांवों से उठ के आए हैं या जो शायद शहरों में भी हैं, जिनके आसपास का पढ़ाई का माहौल नहीं है, लेकिन उनमें एक जोश और जुनून पैदा करना है, और वो जोश और जुनून ऐसा हो कि वो कुछ कर दिखाए, और वो भी इस दौर में जब आपको सही मार्गदर्शन करने वाला नहीं हो, आप समझते नहीं हो। आपका मुकाबला उन लोगों से है जिनके माता पिता या तो नौकरी पेशा हैं, या प्रोफेसर हैं, या डॉक्टर हैं, या वो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इस प्रतिस्पर्धा के युग में 3-3, 4-4 साल नौकरी कर सकते हैं, 3-3, 4-4 साल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और आपके माता पिता रात दिन मेहनत करके, खुद का पेट काट के, खुद के सपनों को गिरवा रखकर आपके सपने पूरे कर रहे हैं, और आप एक ऐसे हैं जो पता नहीं सोशल साइट पे समय गुजार रहे हैं। तो कुछ सीखिए, कुछ समझिए, कुछ विचार करिए। धन्यवाद आपको। लेकिन आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी पहुंचाएं। ये सीख आपके ज़िंदगी में काम आएगी। और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे वाकई में होनहार हैं, जो आगे बढ़ के कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं,
मुझे बहुत विशिष्ट नज़र आ रहे हैं, वो मुझे व्यक्तिगत भी मैसेज कर रहे हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत जानता भी हूँ। तो आप इन बातों पे गौर करिए। जब भी आप विचलित हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मुझे लगता है आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन सही दिशा में, सही मेहनत, सही किताबें और रात दिन मेहनत करके ही कर सकते हैं। आपका सुविधाओं के अभाव से उन सुविधाओं की उपलब्धताओं के बीच है। आपका उस मज़दूर और किसान से, उस नौकरी पेशा और व्यवसाय से है। आपका उन सारी सहूलियतों के साथ की तुलना में उन सुविधाओं के अभावों के साथ हैं। तो आप सोचिए, समझिए और ज़रूर विचार करना और मंथन करना। मैं आपके साथ जो ये बातें शेयर कर रहा हूँ, हो सके और आपको लगे कि आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और इस वीडियो का अगर एक बच्चे पे भी अगर असर होता है तो मुझे लगता है ये मेरी बातें कही हुई सार्थक होगी और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।